जय हिंद। आप सभी को हम मनीष की तरफ से आप सभी को हमारे BSCB स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोगों ने एक अलग विषय लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों के बीच में एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, यूनेस्को के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज जितने हमारे साइट हैं उन सभी को देखेंगे, या यूनेस्को क्या करती है उसके बारे में जानेंगे। यूनेस्को में कितने हमारे धरोहर है वो सम्मिलित है उसको समझेंगे। हम लोग इसको आगे देखेंगे। हमारे भारत में कई सारे यूनेस्को में धरोहर शामिल है, उसको भी देखेंगे हम लोग। उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने इस वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं इस वीडियो के बारे में। चलिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है पहले तो हम लोग यही जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बन चुका है फुल फॉर्म पूछने का। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। देखिए, अब इसमें किसी भी साइट को नामित होने के लिए इसमें 10 मापदंड है, और 10 मापदंड में से कम किसी एक मापदंड पर उसको खरा उतरना होगा, तब भी आप यूनेस्को के हेरिटेज में आप शामिल हो सकते हैं। इसमें भी 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मिश्रित। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे शामिल होता है। तो उस शामिल होने के लिए 10 मापदंड है, उस मापदंड को अभी हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग अपने भारत में स्थित कुछ धरोहर को देखेंगे कि हमारे पास कितने धरोहर है जो हमारे भारत में भी यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, ले चलते हैं आगे आपको। चलिए, अभी हाल फिलहाल के हम बता रहे हैं, सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल टैग के लिए तेलंगाना के रमप्पा मंदिर को अपने एकमात्र नामांकन के रूप में प्रस्तावित किया था, जो 44वें सत्र में 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर यानी रमप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। फिर 27 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर की समिति द्वारा गुजरात में स्थित हड़प्पा युग के स्थल धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे भारत में कुल टोटल 40 विश्व धरोहर शामिल हो चुके हैं यूनेस्को में, जिसमें से 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। देखिए, अगर यूनेस्को के द्वारा यदि किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया जाता है तो इस बात का इसे प्रथम दृष्टया प्रमाण मिल जाता है कि वैसे स्थल सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। या एक जेनेवा कन्वेंशन उसके प्रोटोकॉल को माना जाता है, और यह हमारे आने वाले दिन में जो हमारे आने वाले वंशज होंगे उनके लिए हमारी संस्कृति को संजोग करके रखा जाता है,
ताकि वो आने वाले दिन में हमारे संस्कृति, संस्कार, वास्तुकला को देखे और उसे ये सब जानने की पूरी आज़ादी मिले या ये सब जानने का मौका मिले। इसलिए यूनेस्को के द्वारा ये सब हेरिटेज बनाई जाती है। हम ले चलते हैं अब अपने इंडियन में जितने हैं उसको दिखाने आपको। देखिए, हमारे भारत का सर्वप्रथम पहली बार यूनेस्को में शामिल होने वाला साइट का नाम है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को सबसे पहले शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। आप लोग को पता है आगरा फोर्ट कहाँ स्थित है? आगरा का किला वो आगरा उत्तर प्रदेश में है। यह 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये भूरियों के देखिए आए थे भूरियों, यही कोरोना फैला अगर चले गए। इसके भूरियों को छोड़िए, भूरियों को मत देखिए और इसके पीछे वाला साइड को देखिए। ताजमहल, ताजमहल को भी 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक उसी साल एक और है अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है, उसको भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। एलोरा की गुफाएं 1983 ईस्वी में, ये भी महाराष्ट्र में है, इसको भी शामिल किया गया। तो यूँ कहे तो प्रथम बार जब हम लोग को एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला ये सब शामिल किया गया 1983 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, ये है शोर मंदिर, इसको महाबलीपुरम मंदिर के नाम से जानते हैं। पंचरथ, शोर मंदिर, अर्जुन पेंस, गंगावतरण गुफा आदि के नाम से इसको जाना जाता है। इसको यूनेस्को में शामिल यहाँ पे 1884 नहीं होगा, चलिए ठीक कर दिया गया, 1984 ईस्वी में होगा। 1984 ईस्वी में शोर मंदिर को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया। ठीक इसी साल उड़ीसा के कोणार्क यानी सूर्य मंदिर का नाम सुने होइएगा, उड़ीसा के सूर्य मंदिर को भी शामिल किया गया था यूनेस्को हेरिटेज में। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद 1985 ईस्वी में मानस नेशनल पार्क यानी जो असम में है उसको यूनेस्को मुख्यालय, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह असम में स्थित है। 1985 ईस्वी में ही काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंह के लिए प्रसिद्ध है उसको शामिल किया गया विश्व धरोहर की सूची में। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चलिए अब हम थोड़ा, उसके बाद एक मेरा इस वीडियो का आखिरी होगा, यानी गोवा के चर्च। गोवा के चर्च को 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया। देखिए, विश्व धरोहर के सूची में शामिल करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, हम लोग ये समझें कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये सारी जानकारियाँ मिले
इसलिए उसे संवेदनशील बना दिया जाता है ताकि उसे कोई नष्ट ना कर पाए, उसे समाप्त न कर पाए, और जो चीज़ हम लोग इसे देख पा रहे हैं वही हमारे आने वाले भविष्य के जो भी पीढ़ी हो वो देख सके, उसके बारे में जानकारी ले सके, उसे सीख सके। इसी के लिए यूनेस्को के द्वारा उसे संरक्षित किया जाता है और अपने सूची में शामिल किया जाता है। भारत की तरफ से अभी तक कुल 40 ऐसे स्थल शामिल कर दिए गए हैं, जिसमें से 7 आपको प्राकृतिक और 1 मिश्रित आप लोग को मिलेगा। ठीक, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बड़ा वीडियो ना हो जाए अभी तो, इसलिए हम लोग इतना ही वीडियो रहने देते हैं। फिर भी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया गया है। इन विश्व विरासत सूची में से 32 क्या है, सांस्कृतिक है, 8 है प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। टोटल मिलाकर कितने हो गया, 40 टोटल हमारे पास। फिर अभी आप लोग को 10 बताए हैं, यानी आगरा का किला हो गया, अजंता किला हो गया, एलोरा गुफा हो गया, ताजमहल हो गया। फिर क्या है, महाबलीपुरम सूर्य मंदिर और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, गोवा चर्च। ये सब आपको टोटल 10 हम आप लोग को बता चुके हैं। अब आगे अगले वीडियो में हो सकता है तो यानी कि पूरे समाप्त करने की कोशिश में रहेंगे। आप लोग अपने दोस्त मित्र को ये सब शेयर करें और अपनी राय सलाह दें कि ये जो हम शुरू किए हैं वो कैसा है। थैंक यू, धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।